हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विज्ञानशाला पे, जहां हम देते हैं आपके सपनों को नई ऊंचाई और नया आकार। जी हां, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है इंस्ट्रूमेंट्स, इन्वेंशंस, डिस्कवरीज, एसआई यूनिट एंड देयर कन्वर्जन सीरीज। जी हां, इस सीरीज में हम डेली पढ़ने वाले हैं 10 इंस्ट्रूमेंट्स, 10 इन्वेंशंस, 5 डिस्कवरीज, 5 एसआई यूनिट्स एंड 5 एसआई यूनिट कन्वर्जन। इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो खंगाल देंगे और आपके खाते में डाल देंगे। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अगर आपको ये वीडियो अगर 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 आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आपको वीडियो को करना है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करके आपको ढेर सारा प्यार बांटना है, ताकि हमको वीडियो बनाने की एनर्जी मिलती रहे और इसी तरह से हम नए नए वीडियो आपके लिए लाते रहें। तो चलिए बिना देरी के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले टॉपिक से। पहले टॉपिक का नाम है इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट्स, जी हाँ, हम पढ़ेंगे 10 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट्स में सबसे पहला है हमारे सामने नेफ्टोमीटर। नेफ्टोमीटर का काम क्या होता है? एग्जाम में आता है कि नेफ्टोमीटर का काम क्या होता है। आप बताएंगे नेफ्टोमीटर का काम होता है स्कैटरिंग, मेजर्स। नेफ्टोमीटर क्या करता है? मेजर्स स्कैटरिंग 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 ऑफ लाइट, है ना। स्कैटरिंग ऑफ लाइट को क्या करता है? मेजर। वो भी कहाँ, है ना। जैसे सपोज करो एक आपका कंटेनर है, इसमें आपने लिक्विड डाल रखा है और इसमें यहाँ पे सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, इस तरह से सस्पेंडेड पार्टिकल्स, है ना। अब आप यहाँ पे लाइट पास कराओगे, यहाँ पे लाइट पास कराएंगे तो होगी स्कैटरिंग। क्या होगी? स्कैटरिंग, है ना। तो जो स्कैटरिंग हो रही है उसको मेजर करने का काम नेफ्टोमीटर करता है। इसके अलावा बात करें, अच्छा, इस इफेक्ट को क्या कहते हैं? इस इफेक्ट को कहते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट कहते हैं स्कैटरिंग को, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ओम मीटर। ओम मीटर नाम से ही पता चल रहा है क्या काम करेगा? रेजिस्टेंस मेजर करेगा। रेजिस्टेंस, कौन सा रेजिस्टेंस? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। याद है इसकी हमने यूनिट भी पढ़ी थी, है ना, कि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम, है ना। अब चलते हैं ओंडोमीटर। ओंडोमीटर बोल रहे हैं, ओंडोमीटर का काम क्या होता है? ओंडोमीटर का काम होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी पता करना किसकी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी पर्टिकुलरली रेडियो बैंड की। अभी रेडियो बैंड क्या होता है जरा देखो, यहाँ समझते हैं। ठीक है, मैं वेवलेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ डिक्रीजिंग ऑर्डर। वेवलेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सबसे पहले आती है रेडियो वेव्स, फिर आती है माइक्रोवेव्स, फिर आती है आपकी फिर आ जाती है आपकी इंफ्रारेड, फिर आती है विजिबल, फिर आ जाती है यूवी, फिर आ जाती है आपकी फिर आ जाती है यूवी के बाद आ जाता है आपका एक्सरे। एक्सरे के बाद आता है गामा रे। ठीक है, गामा की सबसे छोटी होती है, रेडियो की सबसे ज्यादा होती है। तो रेडियो वेव के बारे में बात कर रहा है कि रेडियो वेव जो है, रेडियो वेव रेडियो वेव का हो जाता है आपका, एक सेकंड, हेलो हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? ठीक है। तो हम बता रहे थे कि भैया वेवलेंथ की डिक्रीजिंग ऑर्डर बता रहा था। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेडियो की। सबसे कम क्या किसकी होती है? गामा की। एग्जाम में आता है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं ये हो चुका आपका। तो रेडियो वेव जो था, रेडियो वेव उसको, उसकी फ्रीक्वेंसी को मेजर करता है कौन? ओंडोमीटर। अब नेक्स्ट है आपका पेरिस्कोप। पेरिस्कोप का काम क्या होता है? पेरिस्कोप का काम होता है कि जो सबमरीन में बैठे लोग होते हैं, है ना, उनको अगर समुद्र से ऊपर की चीजें देखनी है। देखो ये डायग्राम देखो यहाँ पर। सपोज करो कि व्यक्ति समुद्र के अंदर सबमरीन में है, ये सी लेवल के अंदर सबमरीन में है, वहां से ये व्यक्ति ऊपर की चीजें देखना चाहता है ना। तो इस तरह की शेप का जो इंस्ट्रूमेंट होगा उसको कहते हैं पेरिस्कोप। तो इसको बोलेंगे क्या, है ना, इसको क्या बोलेंगे? टू व्यू ऑब्जेक्ट अबव सी लेवल, ठीक है। सी लेवल, है ना, समुद्र की सतह से ऊपर के ऑब्जेक्ट देखने के लिए जिसका इस्तेमाल होता है उसको उसको कहते हैं पेरिस्कोप। उसके बाद आता है फोटोमीटर। फोटोमीटर का काम क्या होगा? फोटोमीटर का काम है इंटेंसिटी को कंपेयर करना। लाइट की इंटेंसिटी को कंपेयर करने का काम होता है फोटोमीटर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है आपका पॉलीग्राफ। बहुत इंपॉर्टेंट, पॉलीग्राफ नाम है इसका,
पॉली मतलब बहुत सारे। अब इसमें क्या होता है, पॉलीग्राफ में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट एक साथ लगे होते हैं। ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, रिकॉर्ड कर रहे होते हैं एक साथ साइमल्टेनियसली, क्या क्या, हार्ट बीट, हार्ट बीट, इसके अलावा पल्स रेट, हार्ट बीट हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, इसके अलावा आपका हो गया रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, इस तरह की बहुत सारी चीजें एक साथ जब रिकॉर्ड होती है ना। तो इसका काम क्या होता है, क्यों करते हैं एक साथ रिकॉर्ड, एक साथ रिकॉर्ड इसलिए करते हैं, आपने लाई डिटेक्टर देखा है ना, लाई डिटेक्टर, वही चीज है ये लाई डिटेक्टर। तो पॉलीग्राफ अगर आपसे पूछे तो आप बताएंगे कि साइमल्टेनियसली हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर और रेस्पिरेशन को मेजर करने में काम आता है। नेक्स्ट है आपका पिक्नोमीटर। पिक्नोमीटर, पिक्नोमीटर का काम क्या होता है, डिटरमाइंस डेंसिटी एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन ऑफ लिक्विड, मतलब डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी एंड कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन, एक्सपांशन ऑफ लिक्विड, लिक्विड का डेंसिटी और कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन निकालने के काम आता है पिक्नोमीटर। इसके बाद चलते हैं पाइरिलियोमीटर। पाइरिलियोमीटर क्या करता है, रेडिएशन को मेजर करता है ना, सोलर रेडिएशन को। पाइरिलियोमीटर करता है सोलर रेडिएशन को मेजर, सोलर रेडिएशंस। इसके बाद करते हैं अपन पायरोमीटर। पायरोमीटर का काम क्या होता है, ये हाई टेम्परेचर्स के लिए काम आता है ना। हाई टेम्परेचर में जब आपको टेम्परेचर मेजर करना है तब किसका यूज करते हैं, पायरोमीटर। ये हो गए आपके इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्कवरीज। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्कवरीज। डिस्कवरीज में सॉरी इन्वेंशंस, ये जो टॉपिक है ये है इन्वेंशंस। ठीक है, एक सेकंड, ये टॉपिक है हमारा, लिख देते हैं इन्वेंशंस, है ना। यहाँ हमको बताने होते हैं इन्वेंटर, हमारे सामने इन्वेंशंस होते हैं और उनको बताने होते हैं इन्वेंटर। तो पहला है हमारा रेडियम। पूछता है कि रेडियम जो है, रेडियम का इन्वेंशन किसने किया है। आप बताएंगे मेरी क्यूरी एंड पेरी क्यूरी। जी हाँ, मेरी क्यूरी एंड पेरी क्यूरी, मेरी एंड पियरी क्यूरी, ये है रेडियम के इन्वेंटर। उसके बाद आता है रेडियो। रेडियो के इन्वेंटर कौन है, आप बताएंगे जी मार्कोनी, जी मार्कोनी, मैक्रोनी नहीं, मार्कोनी, याद रखिए मार्कोनी, रेडियो के इन्वेंटर जी मार्कोनी। फिर बात करते हैं नेक्स्ट की, नेक्स्ट है रियोन। ये है रियोन। रियोन के डिस्कवरर कौन है, आप बताओगे विस्कोस, अमेरिकन विस्कोस, अमेरिकन विस्कोस, विस्कोस कंपनी। नेक्स्ट है आपका रेजर, रेजर सेफ्टी, रेजर सेफ्टी, है ना। रेजर जो आप यूज करते हैं उसका उसका इन्वेंशन किसने किया, आपको बताएंगे जिलेट ने। नाम ही देखो, के जी जिलेट, के जी जिलेट, जिलेट की आप इस्तेमाल करते हैं, जिलेट की रेजर, है ना, तो इनका नाम है जिलेट। फिर आपसे पूछता है रेजर इलेक्ट्रिक, मतलब ट्रिमर, ट्रिमर की बात कर रहे हैं ना, ट्रिमर जो बोलते हैं हम, तो वो किसने इन्वेंट किया था, वो बताएंगे आप, जे शिक ने, जे शिक ने, जे शिक ने क्या किया, ट्रिमर का इन्वेंशन किया। फिर बात करते हैं रेफ्रिजरेटर की। रेफ्रिजरेटर किसने किया, जे हैरिसन, जे हैरिसन, जे हैरिसन ने रेफ्रिजरेटर, जे हैरिसन एंड कैटलिन, ए कैटलिन, ए कैटलिन ने रेफ्रिजरेटर का इन्वेंशन किया है। नेक्स्ट है आपका रिवॉल्वर। रिवॉल्वर, इसका इन्वेंशन किया है सैम्यूल कोल्ट, सैम्यूल कोल्ट, सैम्यूल कोल्ट। अपनी अपनी रिवॉल्वर फेंक दो और अपने हाथ ऊपर कर लो, आपको चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया है, फेमस डायलॉग, है ना। रिवॉल्वर, वही वाली रिवॉल्वर, वो किसने किया इन्वेंशन, सैमुअल कोल्ट ने। नेक्स्ट है आपका रबर। रबर, आपका वल्कनाइज रबर अगर पूछे तो आपको बताना है चार्ल्स गुडियर, चार्ल्स गुड ईयर, चार्ल्स गुडियर ने वल्केनाइज रबर का इन्वेंशन किया। और आपसे पूछे कि अगर वाटर प्रूफ रबर की बात करें तो आपको बताना है चार्ल्स मैकिन्टोश, चार्ल्स मैकिन्टोश, मैक मैक इन टोश, मैक इन टोश। ठीक है, ये हो गया मैक इन टोश। नेक्स्ट है आपका सेफ्टी लैंप, है ना। सेफ्टी लैंप का इन्वेंशन किसने किया है, आप बताएंगे सर हमफेरी डेवी, हमफेरी, हमफेरी डेवी, डेवी, हमफेरी डेवी। ये हो गए आपके इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस खत्म। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज, डिस्कवरीज। ठीक है, डिस्कवरीज।
डिस्कवरीज में पहला है हमारे सामने रमन इफेक्ट। बोल रहा है कि रमन इफेक्ट किसने दिया है, आपको बताना है रमन इफेक्ट किसने दिया है, इसके डिस्कवरर का नाम बताना है। तो सीधी सी बात है, रमन इफेक्ट किसने दिया है, सीवी रमन जी ने दिया है, सीवी रमन। फिर उसके बाद न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की के डिस्कवरर कौन थे, जेम्स चैडविक, सभी को पता होना चाहिए जेम्स चैडविक। न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करता है, न्यूक्लियर रिएक्टर की डिस्कवरी किसने करी थी, आप बताएंगे एनरिको, एनरिको फर्मी, एनरिको फर्मी ने करी थी न्यूक्लियर रिएक्टर की डिस्कवरी। फिर बोलता है कि लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन का जो लॉ है वो किसने दिया था, आप बताएंगे फेराडे ने दिया था, फेराडे, माइकल फेराडे, है ना, वही माइकल फेराडे जिन्होंने डायनामो दिया, और वही माइकल फेराडे जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दिया, उन्होंने ही दिया इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन। फिर बोलता है थर्मोआयनिक, थर्मोआयनिक इमिशन। तो डिस्कवरी कौन है इसका डिस्कवरर, आप बताएंगे एडिसन, एडिसन ने इसकी डिस्कवरी की। याद रखिएगा, रमन इफेक्ट, सीवी रमन, न्यूट्रॉन, जेम्स चैडविक, न्यूक्लियर रिएक्टर एनरिको फर्मी, एनरिको फर्मी, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन फेराडे, थर्मोआयनिक इमिशन एडिसन, एडिसन ने किया थर्मोआयनिक इमिशन का की डिस्कवरी। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका एसआई यूनिट्स, एसआई यूनिट्स, एसआई यूनिट्स, ये अच्छी एसआई यूनिट्स आई है, अब थोड़ा लेवल बड़ा है एग्जाम पर्पस से। बोल रहा है प्रेशर की यूनिट बताओ, आप बताएंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये एसआई यूनिट है। इसके अलावा बात करें हम, अगला है पावर, पावर की बात करें तो पावर की यूनिट होती है वॉट, पावर की यूनिट होती है वॉट, है ना। ऐसा न्यूटन पर मीटर के अलावा हम पास्कल भी बोलते हैं, पास्कल, ठीक है। सरफेस टेंशन की बात करें तो सरफेस टेंशन हो जाएगा आपका न्यूटन पर मीटर, या फिर जूल इनटू मीटर, दोनों एक ही बात है। फिर बात करते हैं विस्कोसिटी की, तो विस्कोसिटी की यूनिट हो जाती है आपकी न्यूटन, न्यूटन इंटू सेकंड, न्यूटन इंटू सेकंड पर मीटर स्क्वायर। याद रखना है, बहुत बार पूछा है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है विस्कोसिटी, न्यूटन इंटू सेकंड पर मीटर स्क्वायर। फिर बात करते हैं थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट हो जाती है वॉट, वॉट, वॉट पर मीटर पर डिग्री सेंटीग्रेड, वॉट पर मीटर पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये है थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट। प्रेशर पास्कल, पावर वॉट, सरफेस टेंशन न्यूटन पर मीटर या फिर जूल इंटू मीटर, विस्कोसिटी की हो जाएगी न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, या फिर और थर्मल कंडक्टिविटी की हो जाएगी वॉट पर मीटर डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं आपका यूनिट कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्जन पे चलते हैं। यूनिट कन्वर्जन में सबसे पहला है वन ग्रेन, वन ग्रेन इक्वल टू होता है, वन ग्रेन इक्वल टू होता है आपका 64.8 मिलीग्राम। नेक्स्ट है आपका वन ऑन्स, वन ऑन्स कितना होता है 28.35 ग्राम। नेक्स्ट है आपका वन पाउंड, वन पाउंड कितना होता है 0.4537 किलोग्राम। याद रखिएगा 0.4537 किलोग्राम, इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। फिर पूछता है आपकी वन डायन में कितने न्यूटन होते हैं, वन डायन में कितने यूनिट न्यूटन होते हैं, आप बताएंगे 10 की पावर -5, 10 की पावर -5 न्यूटन होते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट, इन्वेंशंस, डिस्कवरीज, एसआई यूनिट्स और उनके कन्वर्जन हम पढ़ चुके हैं। हमारे साथ बने रहना अगले वाली वीडियो में, ताकि आपको इससे रिलेटेड अगली न्यूज़, अगली अपडेट मिलती रहे, अगले फैक्ट्स मिलते रहे। जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार बांटें। धन्यवाद। उत्तरी, ये क्या